ने मिलकर ये सब चीज किया है। जिस तरह से एग्जिट पोल करके लोगों को गुमराह किया है, जिस तरह से शेयर बाजार में सारा कुछ हुआ है, जी न्यूज ने भी इस मामले को उठाया है और बताया है। और आपके कहने का सीधा अर्थ है कि अडानी को इसका फायदा उठाने के लिए किया गया है? नहीं, मेरा कहने का ये अर्थ है कि उसमें अडानी इन्वॉल्व हो सकता है, मगर ये अडानी से बहुत बड़ी चीज है। इसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। कितने का? 30 लाख, कितना 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कितने का? 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है। और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर। हाँ शेमिन, शेयर बहुत अप गए, जिनके सबसे ज्यादा शेयर खरीदे गए और इनके शेयर उसके बाद भी बीच में बेचे भी गए। उन कंपनीज का भी को भी इस दायरे में आना चाहिए, आपको लगता है? हमारा कहना है कि यहां पे बड़ा क्लियर है कि स्कैम हुआ है। प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली कहा है, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली कहा है, इंडिकेट किया है जनता को कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। होम मिनिस्टर ने तो साफ कह दिया कि खरीदना चाहिए। और जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी बात करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है, लोग उसको बिलीव करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि इन 3 लोगों ने कहा है। यह भी क्लियर है कि इनको मालूम था कि रिजल्ट 400 का नहीं है, 300 का भी नहीं है। तो ये हम पता लगाना। इस बीच अजय आलोक का मैं रुख करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अजय आलोक, आपराधिक कृत्य बता रहे हैं इसे, और इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी और होम मिनिस्टर को, गृह मंत्री अमित शाह को। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने कभी पहले शेयर मार्केट की बात नहीं की थी, लेकिन अभी चुनाव प्रचार के दौरान वो ये कहकर निवेशकों को संकेत दे रहे थे कि निवेश करो, क्योंकि 4 जून के बाद, नतीजों के बाद शेयर मार्केट में रिकॉर्ड उछाल आएगा। ऐसा है कि जब मानसिक अवस्था ठीक नहीं हो ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह से बचना चाहिए, मेरी सलाह है। और दूसरी बात, अगर स्टॉक बाजार के बारे में बात करते हैं तो जरा पता कर लें कि 4 को बाजार गिरा था, लेकिन 5 को रिकवर हो गया और आज तो तेजी है। लेकिन तब तक वो 20 लाख करोड़ के डूबे जाने की बात कर रहे हैं और वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। तो 20 लाख करोड़ जो डूबे वो तो निकल गए ना, अगर बाजार रिकवर हुआ तो। अनुराग जी, इतना तो आप भी समझते हैं। जब ये आए कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है तो बाजार गिरा, और उसके बाद लगा कि एनडीए की सरकार बन रही है, बाजार रिकवर कर गया। लॉस किसको हुआ? अरे लुएरा का पूरा लॉस तो राहुल गांधी का है। उनको यह भी नहीं पता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, एमपीज ने ओथ नहीं लिया, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दिमाग में सटक गया है। ये मैं कह रहा हूं ना, मैंने आपको कहा था ना चुनाव के रिजल्ट के पहले, अवसाद का प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। थोड़ा अस्पताल बेड बढ़ाने पड़ेंगे हमें, डिप्रेशन में लोग जाएंगे बहुत तेजी से। बहरहाल अजय आलोक अब इसे एक बड़ा स्कैम कह करके इंडिया गठबंधन जनता के बीच भी लाएगा। हाँ, बिल्कुल लाए ना, बिल्कुल लाए। हम तो कह रहे हैं हर रोज दिन शेयर मार्केट बढ़ते जा रहा है। शपथ के बाद शेयर मार्केट में बूम आया। अनिल यादव कुछ कह रहे हैं, एक आखिरी कमेंट उनका और ले लेता हूं। अनिल यादव, देखिए, बेशर्मी की हद यही होती है कि आम जनता का 30 लाख करोड़ रुपए डूबा है और राहुल गांधी उसकी आवाज उठा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि उनका कौन आम जनता का 20 लाख करोड़ डूब गया? कहां डूब गया? सारा शेयर मार्केट रिकवर कर चुका है, तेजी आ चुकी है। सुन लीजिए, सुन लो भाई, अरे सुन लीजिए, एक दिन में बिना तथ्य के बात बोलते हैं। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, जेपीसी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? अनिल जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपने 2000 करोड़ रुपए के लिए 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके और जेपीसी आप मांग कर रहे हैं किया, उसको भी आपने ये इंटेलिजेंट आदमी करेगा। ये कहीं ना जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को डुबाना चाहते हैं राहुल गांधी। वक्त खत्म हो गया ये बोल रहे और आप मामला दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। 30 लाख करोड़ निवेशकों का डूबा, ये राहुल गांधी का कहना है, और उनका कहना है कि हम जेपीसी की मांग करते हैं। उनका कहना है कि एक बहुत बड़ा स्कैम है, आपराधिक कृत्य है, जिसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोषी हैं। जबकि उनके प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि एक दिन मार्केट गिरा, लेकिन 5 जून को मार्केट रिकवर भी कर गया, जब उसे यह विश्वास हो गया कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। बहरहाल आज ताल ठोक के में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे। कल ठीक शाम 5 बजे फिर एक सवाल के साथ
हम यहां जुड़ेंगे और पूछेंगे वो सवाल अपने पैनलिस्ट से ताल ठोक के। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।